हमारे पिताजी गांव के प्रधान थे, हरियाणा में होते हैं सरपंच बोलते हैं उनको, तो पिताजी हमारे सरपंच थे उस समय। तो बालकों का कहीं जाना, जहां महिलाएं संकीर्तन कर रही हैं, अपने बच्चों को वहां जाना वो अपनी शान के खिलाफ मानते थे। ऐसे हमको कीर्तनों में जाने नहीं देते थे। वो कहते जो करना घर में करो, बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, साल में एक बार शिव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होता था, उससे नहीं रोकते थे। साल में एक बार मंदिर जाते थे। घर में मंदिर तो नहीं था हमारे, जो नित्य पूजा होती अब तो है, उस समय नहीं था। लेकिन हाँ, नवरात्रों में 9 दिन के लिए मातेश्वरी की पूजा होती थी। घर की में कुल इष्ट जो देवी हैं वो मनसा देवी, जो चंडीगढ़ में देवी हैं माता रानी मनसा देवी, तो वो हमारे घर की इष्ट थी, कुल देवी थी। तो उनकी पूजा अवश्य होती थी। वो भी कब? नवरात्रों में। 9 दिन जो जगाते, शेष दिनों में नहीं जगाते थे। एक दिन मैंने माता से कहा अपनी कि 9 दिन आप जोत जगाते हैं, फिर नहीं जगाते, क्यों? कहता 9 दिन घर में और जो बोते हैं उसको कहते हैं खेतरी बोई है, तो उसको माता रानी का रूप मानते हैं, जो बोए जाते हैं। कहते घर में माता रानी आई है इसलिए जोत जगाते हैं। फिर मैं कहता 9 दिन के बाद माता रानी घर छोड़ देती हैं क्या? तो माता उत्तर तो दे नहीं पाती, कहती पागल हो गए हो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। वो तो हमेशा ही भक्तों के घरों में रहती है। हमने कहा फिर 9 दिन ही जोत जगाते हो, आगे पीछे क्यों नहीं नवरात्रों में ही? तो नवरात्रों में माता आती है, फिर क्या भाग जाती है? तो माता जी अपनी भाषा में बोली, गांव की भाषा, कहते हैं रोज रोज पुगती नहीं, मतलब हर रोज नहीं होता है। हमने कहा मैं लगाया करूंगा रोज माता रानी की जोत। तो माता जी हमारी बोली ठीक है, अगर तुम निभा सको, मतलब उनकी भाषा में तुम पुगा सको, मतलब तुम निभा सको, तुम्हारी ड्यूटी है। फिर जब जोत लगाने लगोगे फिर कभी छोड़ना नहीं होता। अभी तो हम साल में 2 बार लगाते हैं, 9 दिन नवरात्रों में। यदि तुम 12 महीने लगाना चाहो तो तुम्हारी ही ड्यूटी रहेगी, हमारी नहीं। हमने कहा हम तैयार हैं। अब हम रात को ज्योति को राख से मांझ करके, और मंदिर नहीं था, ऐसी दीवार में थोड़ा सा आला सा बना रखा था, बस उसमें कोई चित्र भी नहीं था, कोई फोटो नहीं थी माता रानी, कुछ नहीं, ऐसी बस वहां में ज्योत लगाता था और प्रणाम करता था। मतलब कहने का यह है, ना मेरे इष्ट दुर्गा थी, ना राम थे, ना कृष्ण थे, ना शंकर जी थे। बस यदि कुछ है भगवान, क्योंकि वहां निराकार वालों का भी बोलबाला था, राधा स्वामियों का, वो निराकार कहते भगवान को। तो मैं कंफ्यूज था भगवान को लेकर के, राम की भक्ति करूं, कृष्ण की करूं, दुर्गा की करूं, कि शिव की करूं, निराकार को मानूं कि गुरु को मानूं, इन सब में मैं कंफ्यूज था क्योंकि बच्चा था। लेकिन इसमें मैं पक्का था कि भगवान होते हैं और मुझको पाना है। अब वो राम है कि कृष्ण है, दुर्गा है कि शिव है, निराकार है या साकार है, मैं नहीं जानता। जो भी है मुझको पाना है, रास्ता मेरे पास था नहीं, ऐसी स्थिति। लेकिन हाँ, वृंदावन की बात जब सुनी कि धरती पे वृंदावन है, तब वृंदावन की लगन थोड़ी लग गई थी।